Hello बच्चों, hello everyone and welcome to Garima Goyal Biology channel, your one-stop solution for all the forms and details and NEET exam and biology। चलिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों एक और अमेजिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं विच यू शुड नॉट मिस। जितने भी हमारे दिल्ली के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, इनको ये जरूर भरना चाहिए नीट एग्जाम के साथ साथ, क्योंकि काउंसलिंग जो है बहुत पॉपुलर कॉलेजेस की यहीं से होती है बच्चों। तो इसलिए हर बच्चे को ध्यान से भरना है। बट क्या और स्टेट्स के बच्चे ये भर सकते हैं नहीं, इसके लिए आपको वीडियो को देखना होगा अंत तक और लाइक और शेयर जरूर करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो आईपीयू सैट पे चलते हैं, विच इज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, बहुत सारे कॉलेजेस है, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों। यहां से काफी अच्छे पैकेजेस भी मिलते हैं बच्चों को। तो एक बार आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, इसको जो सर्टिफिकेशन है वो ए ग्रेड का दिया गया है, कि मतलब कि इसे बहुत ही अच्छी मान्यता दी गई है बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो यहां से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज मिलेगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कब एप्लीकेशन फॉर्म आया है और आगे क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो आईपीयू सैट 2024 का जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो February 1 को शुरू हो चुका है। तो मैं थोड़ी लेट हो गई बताने में, बट अभी भी टाइम है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इज March 31। इसका जो एडमिट कार्ड है वो अप्रैल में आएगा। इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल 27 से मई 14 के बीच में हो सकता है, नीट के साथ ये नहीं करेगा क्लैश, ठीक है, ये मैं बता दूं। रिजल्ट डिक्लेरेशन इसका जून 2024 में। तो इस तरीके से टाइमलाइन रहेगी इस वाले एग्जाम की, ठीक है। आईपीयू सैट एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी ध्यान से सुन ले। 10th की मार्कशीट जस्ट लाइक योर नीट एग्जाम, 12th की मार्कशीट भी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग है तब भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे ऑप्शन डाल सकते हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी वहां पे ऑप्शन ये वाला चूज करेंगे, ठीक है बच्चों, ये वाला। फिर आते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसके लिए 10th का भी चल सकता है, ठीक है। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन। तो ऑलमोस्ट वही चीजें जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में चाहिए, तो बहुत अलग से मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आते हैं डिटेल्स। एग्जाम नेम जो है इसका वो है आईपीयू सैट, फुल फॉर्म है इसकी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। टाइप ऑफ एग्जाम, यहां पे यूजी के एग्जाम्स भी होते हैं, पीजी के एग्जाम्स भी होते हैं और अदर कोर्सेज भी है जिसमें फिजियोथेरेपी भी आता है, मैं बता दूं। कोर्सेज ऑफर्ड, यहां से इंजीनियरिंग भी हो सकती है, मैनेजमेंट भी हो सकता है, लॉ भी हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिकल एंड नर्सिंग, ये सारे होते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं है। ऐसा नहीं पर्चा भर के आपको कहीं भेजना है, नहीं। अब आते हैं इसके एग्जाम के बारे में। जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 150 मिनट्स है। एग्जाम की जो फीस है वो 1500 रुपए का फॉर्म है। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो है ipu.ac.in, ठीक है बच्चा। एक एक चीज ध्यान से सुनो, कौन कौन से कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि बीटेक, ठीक है, जितने भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पीसीएम ऑप्शन है, ठीक है, 12th क्लास में वो इंजीनियरिंग भर सकते हैं। एमटेक, एमबीए, खैर ये तो अभी आगे की कोर्सेज की बात हो गई। बीसीए, आखिर बीसीए कौन दे सकता है, 12th वाले, ठीक है, जिनके पास मैथमेटिक्स, सीएस, इंग्लिश है सब्जेक्ट, एमसीए, एलएलबी, एलएलएम, ये सारे कोर्सेज यहां पे होते हैं। अब देखिए एग्जाम मोड, इसके अलावा भी मैं बताती हूँ, बहुत सारी डिटेल्स है, घबराओ मत, आपके लिए भी बहुत कुछ है। एग्जाम मोड इसका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर रहेगा। मीडियम इसका इंग्लिश रहेगा, ठीक है बच्चों। 150 मिनट्स मिलेंगे बीटेक वालों को, बट बाकी एग्जाम्स को 180 मिनट्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स, द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 600 मार्क्स, 600 मार्क्स का आपका पेपर है। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ओनली, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 4 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेक्स्ट, आईपीयू सैट सिलेबस फॉर फिजिक्स। फिजिक्स का सिलेबस क्या है, ठीक है। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट आर मेंशन इन द टेबल बिलो। तो यहां पे टेबल तो मुझे अभी दिख नहीं रही है,
ये है हमारी टेबल। तो आखिर क्या सिलेबस आएगा अगर आप ये एग्जाम भर रहे हैं? तो समहाउ इट इज सिमिलर टू क्लास 11th एंड क्लास 12। ये रहा इसका पूरा सिलेबस अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं। वहीं पे केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहेगा, जहां से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, उसमें ये चैप्टर्स बेसिकली 11th 12th है पूरा। फिर आते हैं मैथमेटिक्स, अगर आप जेई के हैं तो उसके ये वाले चैप्टर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। वहीं पे अब आगे चलते हैं बायो, बायो में पूरी 11th 12th रहेगी, ठीक है। अब अदर यूजी प्रोग्राम्स, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बीएड। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप बीएड दे सकते हैं अगर आपको टीचर बनना है। बीएससी नर्सिंग के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीएससी एमटीआरटी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। बीएचएमसीटी, बी कॉम ऑनर्स, तो ये वाले तो खैर आपके लिए नहीं है बच्चों। फिर इसके बाद चलते हैं एमबीबीएस सीट्स के लिए। तो अगर आप एमबीबीएस की एप्लीकेशन यानी कि जो काउंसलिंग फॉर्म है, स्पेशली दिल्ली के बच्चों को भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे जैसे वीएमएमसी, ठीक है, दिल्ली के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग आईपी यूनिवर्सिटी कराती है। तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी काउंसलिंग यहां से भी होगी। तो ये भी एक फॉर्म है जो आप अलग से भर सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शन। अगर और डिटेल्स चाहिए तो मैं और वीडियो अभी इस पे बनाने वाली हूँ। दिस इज माय जस्ट फर्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल सो दैट यू आर अलर्टेड। फॉर्म्स होंगे तभी कुछ कर पाओगे, है ना बच्चों। तो बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, हर जगह आपका सपना पूरा हो सकता है इफ यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और आईपी यूनिवर्सिटी की आपको डिटेल्स लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच, दिस इज योर जी स्क्वायर।